नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पंजाब की। लेकिन मुद्दा जो है वो राजनीतिक नहीं है और राजनीति से जुड़ा हुआ है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो पंजाब इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है और इस दौर में जिस तरीके से पंजाब में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए खतरनाक स्तर के जो खेल खेले जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में पंजाब में जिस तरीके का खतरा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने इस वीडियो से पहले भी जो है वो 2-3 वीडियो पंजाब में इस मुद्दे पे बनाए हैं। और जब इस मुद्दे पर बात करते हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि आज इस समय जब पंजाब में राजनेताओं को और सबसे ज्यादा जो है वो धर्म के जो बड़े लोग हैं उन लोगों की आंखें बंद क्यों हैं, ये जो है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है। आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक सिख स्कॉलर और पीएचडी, अब आप समझ गए होंगे, जो पीएचडी के बच्चों को जो है वो रिसर्च वगैरह करवाते हैं, सिखाते हैं सारी चीजें। और ऐसे ही एक व्यक्ति है डॉक्टर रणवीर सिंह। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट दी है, उनके रिसर्च का एक हिस्सा है। और उनके रिसर्च के मुताबिक पंजाब में मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर लगभग पिछले 2 साल में 3.5 लाख लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पंजाब जो है उसका स्थान सर्वोच्च होगा, सबसे ज्यादा। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैंने बात की थी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब की जो ईसाई धर्म की जो आबादी है 2011 की जनगणना के हिसाब से वो लगभग 1.67% है। लेकिन अंदरूनी तौर से जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों का मानना है कि ये आबादी जो है वो 15% से ऊपर है। अब आप सोच के देखिए किस लेवल तक जो है वो धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और जब 2011 के जनगणना के हम आंकड़े की बात करते हैं तो उस वक्त पंजाब में जहां 2.5 से 3 करोड़ की आबादी वाली जनसंख्या वाले जो राज्य है उसमें सिर्फ 6,137 लोग जो थे वो ईसाई थे। और फिर 2021 का एक आंकड़ा जो है, हालांकि जनगणना जो है वो हुई नहीं, लेकिन फिर भी उसके मुताबिक 12,500 के आसपास जो है वो ईसाई। और अब उसमें अचानक से इस तरीके की जो है वो वृद्धि देखी गई है आफ्टर कोविड। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो एक रिसर्च स्कॉलर जब इस तरीके के फैक्ट्स रखता है तो क्या वाकई में पंजाब के लिए चिंताजनक है? और अगर चिंताजनक है तो फिर आखिर धर्मांतरण हो क्यों रहा है? तो उसके पीछे या डॉक्टर रणवीर सिंह के अगर रिसर्च को हम देखें तो कहानी यह है कि लोगों को जो है वो धर्म के नाम पे तो नहीं, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां, और मुफ्त की रेवड़ियां कैसे, सबसे बड़ा जो है वो दुख निवारण का एक सपना दिखाया जाता है। और जिस तरीके से वो दिखाया जाता है, आपने देखा प्रभु यीशु के चमत्कार, क्योंकि पहला काम होता है जो लोग इस खेल से जुड़े हुए होते हैं वो दूसरे लोगों को चर्च तक पहुंचाने का काम होता है। और ये काम वो लोग कर रहे हैं जो लोग जन्म से ईसाई नहीं, जो ऑलरेडी खुद कन्वर्टेड है। चर्च तक उन लोगों को पहुंचाया जाता है और फिर उनको जो है वो चमत्कार के नाम पर कुछ और ही दिखाया जाता है, जिसकी बाकायदा जो है वो एक ट्रेनिंग होती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से कुछ वो स्प्रे वगैरह करते हैं, हाथ से टच करते हैं और फिर वो नाचने लग जाते हैं। तो ये पूरी एक जो है वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। कई वीडियो जो है वो अंकुर नरूला जैसे लोगों के वायरल भी हुए हैं। तो यहां पर और फिर उसके बाद में जिन लोगों को कोई परेशानियां हैं उनको जो है वो एक लेटर लिखकर उनकी परेशानियां जो है वो लिखी जाती है और उनको एक पेटी में डाला जाता है। फिर उनकी जो है वो गहन स्टडी की जाती है और उसके बाद में उन लोगों तक जो है वो टीम पहुंचाई जाती है। तो बड़ी समस्या, जिनको आर्थिक तंगी है या और किसी तरीके की तंगी है, और इसमें अगर आप देखोगे
तो इन लोगों की सहायता के लिए जितने भी जो मिशनरीज स्कूल है उनमें बैप्टिज्म का जो है, बैप्टिज्म एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़कर जो है वो ईसाई धर्म अपना लिया है। फिर उनको बच्चों को जो है वो बिल्कुल कम फीस के ऊपर शिक्षा दी जाती है मिशनरीज के स्कूलों में। इस तरीके के अगर किसी को आर्थिक मदद है 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की, तो उसको आर्थिक मदद भी दी जाती है। लोगों को प्रोत्साहन किया जाता है कि आगे अगर वो इस तरीके का काम करते हैं तो उनको जो है वो कमीशन भी दिया जाएगा। तो इस तरीके का खेल जो है वो पंजाब में चल रहा है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाए आप उनको जरूर एक बार जो है वो दोबारा से देखें, लेकिन ये डॉक्टर रणबीर सिंह की रिपोर्ट है। और जब आप जाओगे, मैंने पहले भी बात की थी कि हार्ट ऑफ पंजाब या हार्ट ऑफ सिखिज्म की जब हम बात करते हैं, सिख धर्म का हृदय, तो पूरी दुनिया में जो है वो जब भी पंजाब का नाम आता है तो गोल्डन टेम्पल उसका जिक्र जरूर होता है। लेकिन अगर हम उसके आसपास के क्षेत्र में, गुरदासपुर बटाला के क्षेत्र में अगर हम जाते हैं, तो वहां पर जो है वो जिस तरीके से पिछले 4 साल में चर्च बने हैं वो अपने आप में जो है वो अविश्वसनीय है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सिखों का, जिसको हम कहें कि मूल या हार्ट है, उसके आसपास के क्षेत्र में ईसाई धर्म इस तरीके से पनपा है। और अब तो जब हद ये हो जाती है कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है वो अंकुर नरूला के सानिध्य में बन रहा है। और अंकुर नरूला, आप जब उसके इतिहास को उठा के देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अंकुर नरूला जो है वो जन्म से ईसाई है या फिर कन्वर्टेड है। और इस पूरी रिपोर्ट में जो ये रिसर्च जो डॉक्टर रणबीर सिंह का है, उस रिपोर्ट में जहां से इन लोगों को फंडिंग होती है उसकी भी जो है वो एक बाकायदा रिपोर्ट छापी गई है। चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या दूसरे जो है वो देश हो, वहां से इन लोगों को लगातार जो है वो फंडिंग होती है और इससे ये आगे जो है वो अपने खेल में कामयाब हो जाते हैं। तो ये पंजाब की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अब इसमें कोई भी राजनेता जो है वो अपना मुंह खोलने का नाम तक नहीं लेता। तमाम तरह के मुद्दे, और ना ही कोई जो है वो धार्मिक जो संगठन होते हैं वो इसके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ रिपोर्ट्स की बात की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लेकिन आज भी वो अपनी जो पुरानी जो आइडेंटिटी है धर्म की, उस आइडेंटिटी पर ही वो जो है वो क्रिश्चियन बने हुए हैं। ये भी एक जो है वो बड़ी मजेदार बात है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे जो है वो ऐसे लोग मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर जो अपने आप की जो पोशाक है उससे वो दिखाते हैं कि हम सिख कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप उनसे नाम पूछोगे या इस खेल में उलझोगे तो फिर वो जो है वो अपने नाम के आगे कुछ और जो है वो लगाते हुए मिलेंगे। और ये जो है वो सच्चाई है। और अगर आप देखिए, अगर इसी तरीके से ये धर्म परिवर्तन चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि पंजाब जो है वो सिखों का नहीं, ईसाइयों का कब्जा हो जाएगा जो कन्वर्टेड होंगे। और उस वक्त पंजाब की क्या हालत होगी, किस तरीके से इसकी जो है वो पॉलिटिकल जो है, आपको ये भी देख लीजिएगा, धीरे धीरे यही लोग जो है वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। और पॉलिटिक्स में जाने के बाद में फिर उसके बाद में राजनीतिक हालात कैसे होंगे उसको समझना भी जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए लगातार जो है वो आपने देखा होगा, जो धर्मांतरण के ऊपर खुलकर अपनी बात रखते हैं उन लोगों को टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया जाता है, उसकी बड़ी वजह भी यही है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब हम धर्म परिवर्तन की या धर्मांतरण की बात करते हैं, तो अगर सिख धर्म की हम बात करते हैं तो सिख धर्म में बाबा नानक की अगर जब हम बात करते हैं तो उसका मूल क्या है, उसका केंद्र कहां है, वो है पंजाब। तो सब लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ होगा, पंजाब में। और पंजाब जो कि भारत का हिस्सा है, तो यहां पे जो है वो राष्ट्रवादिता पे, ठीक इसी तरीके से आप हिंदू धर्म की बात करेंगे, ये जरूरी क्यों हो जाता है, तो उसका पूरा झुकाव जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग होंगे उनका हिंदुस्तान की तरफ होगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनका झुकाव जो है वो मुस्लिम कंट्री या मक्का मदीना की तरफ होगा। तो ठीक ऐसे ही जो ये कन्वर्ट किए जा रहे हैं, इन लोगों का झुकाव जो है वो किस तरफ जाएगा। तो जब एक ऐसी स्थिति अगर पैदा हो निकट भविष्य में, तो जब राष्ट्रवादिता पर आएगी तो फिर इन लोगों की सोच जो है वो उन लोगों के साथ होगी जहां से पोप हो गए या फिर जहां से यीशु का जन्म हुआ, और वहां की कम्युनिटी और वहां की जो आइडियोलॉजी है वो किस तरीके की है। जैसे आपने देखा और जो हम देख रहे हैं 1947 में जिस तरीके से धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ,
और आज तक जो है वो भारत जिस दर्द से गुजर रहा है कि मुस्लिमों के लिए जो है वो एक अलग कंट्री बनाया गया, देश बनाया गया, लेकिन एक जो है वो थोड़ी सी सहानुभूति रखे कि मुस्लिम लोग जो है वो भारत में भी रह सकते हैं, और उसका खामियाजा हम यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, लेकिन 80 से 90% लोग जो है वो आज भी भारत के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। उन लोगों की जान जो है वो पाकिस्तान में बसती है, मुस्लिम कंट्रीज में बसती है। इसीलिए आपने देखा जिस तरीके से सर तन से जुदा के नारे भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक पूरी रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि डॉक्टर रणबीर सिंह की इस रिपोर्ट को जो है वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और पढ़कर जो है वो इन लोगों से सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से ये लोग जो है वो आपके घर तक भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी आपको लगे कि ये आपकी कम्युनिटी का है, और बाद में पता चले कि धीरे धीरे कि वो जो है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, और वो आप लोगों में से ही किसी आपके परिवार के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा हो। तो ये जो है ये बड़ी सावधानियों की जरूरत है। पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे तो राजनेताओं को सिर्फ वोट बैंक प्यारा है, इसलिए वो इस तरीके का खेल होने देते हैं। और आपने देखा होगा पंजाब में तो चन्नी के ऊपर, खुद के ऊपर जो है वो इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। तो जब इन लोगों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगेंगे राजनेताओं पे, तो फिर उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और उम्मीद करूंगा आपकी जो मेरी एक इससे पहले धर्मांतरण के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें जो है वो फुल प्रूफ रिपोर्ट के साथ मैंने जो वीडियो डाले हैं आप वो भी देखें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।